के खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस लिख रही है। साहिल लोचब जो स्टूडेंट है, पीड़ित है, जिसको पैलेट गन लगी है, जिसके सबूत खुद राहुल गांधी लेकर गए हैं वहां पर, वो सारे दिखाए हैं, शिकायती पत्र दिया गया है। 5 घंटे के धरने के बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर लिख रही है। जी, लेकिन सवाल तो ऐसे में रानू दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़े होते हैं ना, कि आखिरकार ये 5 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस क्यों एफआईआर दर्ज कर रही है। जब राहुल गांधी 12:30 पर संसद मार्ग थाने पहुंचते हैं, एफआईआर पर वो अड़े रहते हैं, तो राहुल गांधी की मांग के लगभग आधे 1 घंटे बाद भी दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती थी। दिल्ली पुलिस को 5 घंटे क्यों लग गए एफआईआर दर्ज करने में? और देखिए, जब राहुल गांधी ने ब्रीफिंग दी थी मीडिया के सामने, उन्होंने कई सारे सबूत दिखाए थे, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि हमने कहा कि भाई अब आप हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन वो अधिकारी कह रहे थे, राहुल गांधी का ये आरोप है कि ऊपर से आदेश से मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर तो आम आदमी की एफआईआर नहीं होती है, और फिर ये तो नेता लोग हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को एहसास हो गया था कि जब तक धरने पर बैठोगे नहीं, मुकदमा होगा नहीं, और यही वजह है कि राहुल गांधी 5 घंटे से डटे रहे, तब जाकर अब एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो वंदे मातरम का एक तरफ आरोप लगा रही है बीजेपी की, वंदे मातरम का जो अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस मुद्दे को छिपाने के लिए राहुल धरने पर बैठे हैं। लेकिन अब राहुल की मेहनत रंग लाई है कि दिल्ली पुलिस झुकी है, मांगे मान ली गई हैं, और अभी भी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी हैं, साथ में साहिल लोचब जो स्टूडेंट है उसकी मां बैठी हुई है। प्रियंका गांधी अभी यहाँ पर पहुंची हुई थी, लेकिन साहिल कहाँ है किसी को नहीं पता है। शायद डीसीपी दफ्तर गए होंगे वो, क्योंकि पीड़ित वही है, उसी के नाम पर शिकायत है। तो डीसीपी दफ्तर के बाहर, यानी संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी इस वक्त है। मुकदमा दर्ज हो रहा है, नाम किसी का नहीं है, और राहुल गांधी लगातार ही कहते आए थे कि पैलेट गन किसके आदेश पर चलाई गई। लेकिन पीएमओ में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में कहा था गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट देता है। तो उसके बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई थी, संसद पूरी भंग रही इसी चक्कर में। संसद के बाहर हंगामा हुआ, अंदर लेकिन रानू यहाँ पर आज पहले जन के मुद्दे पर राहुल गांधी धरने पर बैठे और अंततः एफआईआर दर्ज की जा रही है। लेकिन रानू यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी अब धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे, या फिर एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद ही राहुल गांधी जो है संसद मार्ग थाने के बाहर से उठेंगे? ये भी फिलहाल महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। 2 तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकारी से राहुल गांधी यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो पीड़ित छात्र है साहिल, उनके शरीर में किस तरीके से पैलेट गन का जो छर्रा लगा हुआ है उसको भी यहाँ पर उकेरित करते हुए, प्रदर्शित करते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी के सामने आपको राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे। और दूसरी तस्वीरें हम आपको राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। तो बीते 5 घंटे के बाद जो है दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग को मान लिया है। पुलिस जो है यहाँ पर पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो गई है। इस समय एफआईआर दर्ज की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने में और कुल कितना वक्त लगेगा, एफआईआर की कॉपी कब जो है पीड़ित छात्र को, एफआईआर दर्ज हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पैलेट गन केस में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहुल गांधी जिस मांग को लेकर बीते 5 घंटे से संसद मार्ग थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी की मांग को मान ली गई है। और एफआईआर में फिलहाल किसी का नाम दर्ज नहीं किया गया है। अज्ञात के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है, और ऐसे में पुलिस का मानना है कि एफआईआर होने के बाद इस पर जांच होगी। जांच में जो भी पुलिसकर्मी जो यहाँ पर दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राहुल गांधी यहाँ पर मुस्कुराते हुए भी आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की जिद के सामने दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा है, और 5 घंटे के बाद जो है अब पैलेट गन के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब शिकायत की कॉपी, एफआईआर की कॉपी कब जो है पीड़ित छात्र को सौंपी जाती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और राहुल गांधी कब अपना धरना प्रदर्शन यहां से खत्म करते हैं, ये भी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। या फिर एफआईआर दर्ज करने के बाद राहुल गांधी की अगली मांग क्या होती है, राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिस पर नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल की यहाँ पर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन केस में साहिल लोचब की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में आरोपी कॉलम